नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। अप्रैल में कोरोना ने बिहार में अपना भयंकर रूप धारण किया और देखते ही देखते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते चली गई। इतना मरीज बढ़े कि हॉस्पिटलों में बेडों की कमी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, दवाओं की कमी हो गई और कालाबाजारी अपने पूरे चरम पर थी। एक तरह से कहें तो पूरा बिहार का जो स्वास्थ्य सिस्टम था वो फेलियर हो गया था मरीजों के सामने और सारी तैयारियां जो हैं वो धरी की धरी रह गई, पोल खुल गई। आपको बताएं कि आरोप तो बहुत सारे लगे, चाहे पप्पू यादव का प्रकरण हो या फिर तेजस्वी यादव या उनकी बहन रोहिणी आचार्य लगातार खुलासे करे बिहार सरकार के तैयारियों का और बिहार सरकार के सुशासन का। एक और हैं पुलिस अफसर अभयानंद, बिहार के पूर्व डीजीपी, इसी सरकार में डीजीपी रहे, लेकिन उन्होंने भी व्यवस्था को लेकर जो है प्रश्न किए हैं और व्यवस्था की असलियत को बताया है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है और उसके माध्यम से जो है उन्होंने कुछ बातें कही हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि अभयानंद जी ने क्या कहा है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के व्यापक सवाल उत्तर कौन देगा। कोरोना का दौर अति करुणामयी होता जा रहा है। निरीह की भांति कभी समाज की व्यवस्था देखता हूं तो कभी सरकारी प्रतिक्रिया को। सरकार के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर मंत्रीगण, जिन्हें नियम कानून की बारीकियों को समझाने के लिए आईएएस पदाधिकारीगण होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का अंग भी होते हैं। यह दोनों मिलकर नीति निर्धारण करते हैं। पश्चात इसके नीति को क्रियान्वित करने के लिए उस विभाग के निदेशालय को कार्य दिया जाता है। निदेशालय में उस विभाग के तकनीकी जानकार होते हैं, जो नीति और तकनीक का समन्वय कर जनता के हित में कार्रवाई करते हैं। सरकार के सभी विभागों का कार्य इसी प्रकार से किए जाने का प्रावधान है। समय के साथ पुलिस को छोड़कर सभी निदेशालय ध्वस्त हो चुके हैं। पुलिस का निदेशालय खाका स्वरूप ही सही इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसकी संरचना एक कानून के तहत की गई है, जिसे सरकारी आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता। अन्यथा इस निदेशालय का ढांचा भी ढूंढने से नहीं मिलता। यही कारण है कि कोरोना की इस त्रासदी में जब जनता अथवा मीडिया दुखित होकर सवाल पूछती है तो जवाब देने के लिए मंत्री आते हैं या हॉस्पिटल के डॉक्टर। स्वास्थ्य निदेशालय जो क्रियान्वयन की जिम्मेवारी लेता है वह विलुप्त हो चुका है, अतः अदृश्य रहता है। प्रश्न पास होकर सीधे अस्पताल प्रबंधन के पास आ जाता है। तो अभयानंद जी जो है वो ढांचा, जो कि एक राज्य में प्रशासनिक ढांचा जो होता है जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है, उसके निदेशालय पर इन्होंने प्रश्न किया है और इनका कहना है कि पुलिस को छोड़कर राज्य में कोई निदेशालय नहीं है, सभी ध्वस्त हो चुके हैं। और यही कारण है कि जब स्वास्थ्य विभाग से संबंधित गड़बड़ियाँ आती हैं, कोरोना काल में जब इतना प्रॉब्लम आया, ये आफत आया, तो इसका जवाब देने के लिए सीधे मंत्री, पदाधिकारी या फिर अस्पताल प्रबंधन को आना पड़ता है। निदेशालय के द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है या उसके स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए वो नहीं किए जाते हैं। तो अभयानंद जी भी जो बिहार की स्थिति है, जो बिहार में सुशासन की सरकार की बातें कही जाती है, उस पर इन्होंने करारा प्रहार किया है और सरकार जिस निदेशालय के भरोसे चलती है, नीति निर्धारण और उसका तो नेता और आईएएस अफसर करते हैं, लेकिन निदेशालय ही उन नीतियों का तकनीकी और जो नीति है उसको समन्वय करके जनता तक आसानी से पहुंचाती है, सुलभ करती है, वो ही ख़त्म हो चुका है। और ये प्रश्न अभयानंद जी ने पूछा है कि आखिर ये क्यों ध्वस्त हुआ और पुलिस ये बचा हुआ है, उसका भी उन्होंने कारण बताया है। तो काफ़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और विचार करने वाला भी प्रश्न है इनका। इन्होंने जो बातें बताई हैं वो विचार करने वाला प्रश्न है कि कैसे हम बात करते हैं कि विधि का शासन है और संविधान का मजबूती से पालन किया जाता है। ऐसे में जब निदेशालय, जिनका कार्य ही होता है नीतियों का सभी अच्छे तरीके से बनाना और उसको जनता के बीच में पालन करवाना, ताकि जनता सरकार की योजनाओं का और उनकी नीतियों का लाभ ले सके, जब निदेशालय ही नहीं है तो फिर व्यवस्थाओं का किसके प्रति जिम्मेवारी रहेगा। तो एक प्रश्न है अभयानंद जी का और इन्होंने किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।